अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू अलील्स को एग्जिस्टिंग इन ऑफ एन इंडिविजुअल्स फॉर अ ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू अलील्स। दरअसल मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि अलील्स जो होते हैं ना वो पेयर्स की शेप में पाए जाते हैं, और ये जब गैमीट्स बनाते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हर अलील्स एक गैमीट में जाएगा और दूसरा अलील दूसरे गैमीट में जाएगा। मतलब 50% चांसेस होते हैं कि 50% जीन जो होता है ना एक गैमीट में जाएंगे, 50% जीन्स दूसरे गैमीट में जाएंगे। तो जब ये अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, गैमीट की फ्यूजन होती है, तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोबारा मिल जाते हैं। तो ये जो है ना मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लेट्स सपोज हम एक प्लांट के कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो ये प्लांट के गैमीट बनाएंगे, तो ये प्लांट जो है ना गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो गैमीट्स में एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे। एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है। टॉल प्लांट के दरमियान अंदर भी एक जीन्स की मतलब पेयर ऑफ जीन्स होता है, और शॉर्ट प्लांट में भी पेयर्स ऑफ जीन्स होता है। दोनों अलग हो जाएंगे, और जब इनके दरमियान में फर्टिलाइजेशन होगी तो ये क्या करेंगे, जो टॉल प्लांट है इसका जीन्स शॉर्ट प्लांट के जीन्स के साथ फर्टिलाइज होगा, तो एक ज़ायगोट बनाएंगे। इसमें क्या होगा, तो हमने जो है ना इनकी फर्टिलाइजेशन कराई। एक अलील एक गैमीट में जाएगा, दूसरा अलील दूसरे गैमीट में जाएगा। तो जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो आपस में फ्यूज़ होंगे, और ये चारों के चारों ज़ायगोट जो है ना ये ऑफ स्प्रिंग है। अगर हम देखें ये जो ऑफ स्प्रिंग हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये इनका जीनोटाइप है, मतलब कि ये इनके जीन्स हमें नज़र आ रहे हैं। चार ऑफ स्प्रिंग हमें मतलब मिले हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। ये पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स ने गैमी अपने जो है ना जीन्स को क्या किया, इनहेरिट किया ऑफ स्प्रिंग में। ये जो ज़ायगोट बना, एक मदर से जीन्स आया, एक फादर से जीन आया, तो एक ज़ायगोट बना, ये हमारा ऑफ स्प्रिंग हो गया। तो ये जनरेशन जो है इसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे। फर्टिलाइज हुए और हमें चारों के चारों जो ज़ायगोट मिले, ये जो है ना इसके ऑफ स्प्रिंग है। और ये क्योंकि ये हमें नज़र आ रहे हैं, चारों के चारों नज़र आ रहे हैं, तो ये इनका जो हो गया जीनोटाइप है। तो इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में तमाम बच्चे जो हमें नज़र आएंगे वो टॉल होंगे। कैसे? क्योंकि इनके अंदर भी एक डोमिनेंट अलील है, इनके अंदर भी डोमिनेंट अलील है, इनके अंदर भी डोमिनेंट है, और इनके अंदर भी। इन चारों ऑफस्प्रिंग के अंदर हमें एक अलील डोमिनेंट नज़र आता है। और आपने पढ़ा है जो डोमिनेंट अलील्स होते हैं वो अपने करैक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं, और रिसेसिव अलील्स जो होते हैं ना वो अपने करैक्टर को सप्रेस्ड कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो जीनोटाइप्स देखेंगे इनकी, ऑल ऑफस्प्रिंग आर टॉल, ठीक है। तमाम के तमाम ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो टॉल होंगे। तो मेंडल ने क्या किया, इनको दोबारा आपस में सेल्फ फर्टिलाइज किया, यानी एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ उसने फर्टिलाइज कर दिया। चलें तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जब हम इन दोनों प्लांट्स को एक दूसरे के साथ मेंडल ने फर्टिलाइज कराया, सेल्फ फर्टिलाइज कराया, तो दोनों जो है ना हेट्रोजाइगस हैं। पहले होमोजाइगस प्लांट थे दोनों, शॉर्ट प्लांट भी होमोजाइगस उसमें, और टाल प्लांट भी होमोजाइगस था। तो अब जो उसने दोबारा से फर्टिलाइज कराया, जो ऑफस्प्रिंग रिजल्ट के तौर पर हम उसने प्रोड्यूस हुए, उसने उन ऑफस्प्रिंग को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज कराया। एक हेट्रोजाइगस में मतलब टॉल का जीन्स है, एक समाल का जीन है, दूसरे में भी एक टॉल का है, एक समाल का है। एक मेल का जीन हो गया, ठीक है, एक फीमेल का जीन हो गया, मतलब जायगोट हो गया, एक मेल का हो गया। जब ये जो है ना जायगोट अपने जीन्स को अपने ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट करेंगे, मतलब सेल डिवाइड होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे,
तो एक में जो है ना डोमिनेंट का जीन्स होगा, दूसरे में रिसेसिव का जीन्स होगा। इधर भी ऐसे होगा, एक में डोमिनेंट का जीन है, एक में रिसेसिव का जीन है। तो जब डोमिनेंट पेरेंट्स फादर का जीन डोमिनेंट मदर के जीन के साथ फर्टिलाइज करेगा तो वो एक ज़ायगोट बनाएगा, कैपिटल टी। ठीक है। इसी तरह फादर का जो डोमिनेंट है मदर के रिसेसिव जीन के साथ फर्टिलाइज करेगा, एक और ऑफस्प्रिंग बनेगा जो कि हिट्रोज़ाइगस फॉर्म में होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जो फादर का रिसेसिव जीन्स होगा मदर के कैपिटल डोमिनेंट जीन के साथ जो ना फर्टिलाइज करेगा, तो ये भी हिट्रोज़ाइगस ऑफस्प्रिंग होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जो लास्ट मतलब एक चौथी जो हमारी फर्टिलाइज होगी तो वो स्मॉल टी के साथ जो होगी वो फर्टिलाइजेशन होगी। अब अगर हम देखें तो पहली जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग थे चारों के चारों वो क्या थे, हिट्रोज़ाइगस थे। ठीक है। और चारों के चारों टॉल प्लांट थे। ठीक है। उनका करैक्टर जो फिजिकल करैक्टर था वो क्या थे, टॉलनेस था। चारों के चारों टॉल प्लांट थे। अब इसमें अगर देखें तो पहला जो ऑफस्प्रिंग है इसको देखें तो इसमें दोनों जीन्स जो है ना वो क्या हैं, टॉल हैं। दोनों जीन जो है ना डोमिनेंट है। तो ये क्या हो गया, टॉल प्लांट हो गया हमारा, एक ये टॉल प्लांट हो गया। ठीक है। इसमें भी डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो आपको पता है डोमिनेंट रिसेसिव को क्या करता है, हाइड कर देता है। ये भी टॉल प्लांट हो गया, ये भी टॉल प्लांट हो गया। अब तीन जो प्लांट हैं ये हमारे पास टॉल प्लांट हैं। तीन प्लांट टॉल हो गया और एक प्लांट जो है हमारा वो शॉर्ट हो गया। तो एक प्लांट हमारा स्मॉल है तो तीन प्लांट हमारे टॉल हैं। तो अगर हम इनको देखें तो हमें इनका फिजिकल करैक्टर शो हो रहा है कि तीन प्लांट टॉल हैं और एक प्लांट शॉर्ट है। तो इनकी जो फिनोटाइप रेशो होगी वो 3:1 होगी। वो कैसे, तीन प्लांट जो है ना वो टॉल हैं, एक प्लांट शॉर्ट है, तो इनकी फिनोटाइपिकल जो रेशो होगी वो 3:1 होगी। चूँकि लंबे कद वाले तीन प्लांट हैं तो डोमिनेंट भी हैं। तो डोमिनेंट की जो है ना दो शक्लें होती हैं। ठीक है। एक जो होता है ना रिसेसिव डोमिनेंट होता है, होमोलोगस डोमिनेंट कंडीशंस होती है। दूसरा जो होता है ना हेट्रोजाइगस कंडीशंस होती हैं। होमोजाइगस कंडीशंस में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो अलील्स होते हैं वो सेम होते हैं। जो पेरेंट्स से हमें जीन्स इनहेरिट होते हैं वो सेम जीन्स होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, जबकि हेट्रोजाइगस में डिफरेंट जीन्स इनहेरिट होते हैं। तो अगर देखें तो होमोजाइगस टॉल एक है हमारे पास, हेट्रोजाइगस टॉल दो हैं और होमोजाइगस टॉल शॉर्ट जो है ना वो एक है। तो अगर हम इनके जीनोटाइप देखें रेशो तो वो क्या होगी 3, तो वो क्या होगी जीनोटिपिकल रेशो जो होगी ना 1:1 होगी। 1 जो है ना होमोजाइगस, ठीक है, और टाल प्लांट होगा। 2 जो है ना हेट्रोजाइगस टाल प्लांट होंगे और एक लास्ट जो होगा ना वो होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट होगा। तो ये हमारी जीनोटिपिकल रेशो है। फिनोटिपिकल रेशो क्या है 3:1 रेशो है, जबकि जीनोटिपिकल रेशो क्या है 1:1 रेशो है। ठीक है। तो मेंडल का जो लॉ है को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें उनकी जीनोटाइप और फिनोटाइप की रेशो को बताना लाजमी होता है। और हेट्रोजाइगस होमोजाइगस को तो आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक जैसे अलील्स जो पेरेंट्स इनहेरिट करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग में वो होमोजाइगस हो गए। अगर डिफरेंट टाइप्स के अलील्स जो होते हैं ना अपने ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट करेंगे तो वो हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और टॉपिक को जो है ना डिस्कस कर लेते हैं, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या होती है, ये एक मेथड या डायग्राम होती है जो कि हमें दो चीज़ें बताती है। एक क्या बताती है, काइंड ऑफ गैमीट्स के बारे में बताएगी, दूसरा पॉसिबल कम्बिनेशंस के बारे में बताएगी। ठीक है, कि किस तरह कौन से गैमीट्स बनते हैं जब ये
पेरेंट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे और कौन सी पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगी ये आपको बताएंगे। इस डायग्राम का मकसद ये होता है कि किस तरह से आप यहाँ पर जो है ना यहाँ पर जीन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने बच्चे टॉल हैं, कितने बच्चे शॉर्ट हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको देगा कि कितने ऑफस्प्रिंग हमारे पास आए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो है ना लेस टाइम में अपना रिज़ल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज देखते हैं किस तरह से आपको ये समझ में आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो पुनेट स्क्वायर को हम जो है ना चेकबोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। पुनेट स्क्वायर में जो है ना किस तरह के जीन्स पाए जाते हैं, तो हमने देखा कि ये मेल गैमीट्स हो गए और ये फीमेल गैमीट्स हो गए। मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स जब आपस में फर्टिलाइज होंगे तो 4 हमें ऑफस्प्रिंग देते हैं। जब फीमेल गैमीट्स मेल के साथ जो है ना फर्टिलाइज करेगा तो एक ज़ायगोट बनाएगा जिसमें एक कैपिटल जीन होगा और एक शॉर्ट करैक्टर वाला जीन होगा। इसी तरह दूसरे कैपिटल जीन के साथ जो वो फर्टिलाइज करेगा तो उस जो ज़ायगोट बनेगा एक कैपिटल जीन होगा, करैक्टर का जीन होगा, एक शॉर्ट करैक्टर का जीन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट की जब बारी आएगी तो ये वाला इसके साथ जो है ना फर्टिलाइज करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ फर्टिलाइज करेगा तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएगा, ज़ायगोट आएगा, वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो देखें इसमें उसने जो पुनेट स्क्वायर है उसने लेस टाइम में हमें क्या बताया है, रिज़ल्ट दे दिया है। ये काइंड ऑफ गैमीट्स हो गई, ठीक है। और ये जो है ना पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है 1 2 3 4 कि 4 किस्म के उसने हमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए, ठीक है। और तमाम के तमाम जो है ना टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायग्राम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बहुत ज़रूरी होती है। और इस डायग्राम को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इसका जो फ़ायदा ये होता है कि ये शॉर्ट टाइम में हमें रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट क्रॉस। ये क्या होता है, ये एक ऐसा क्रॉस है जो 2 प्लांट के दरमियान जिसमें आपको प्लांट की असलियत का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, कि डोमिनेंट है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इट इज़ अ क्रॉस हेल्प टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ फिनोटाइपिकली डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है। मतलब एक हमारे पास 2 प्लांट हैं तो जब हम उनके दरमियान में क्रॉस कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे, तो हमें पता चलेगा कि इनकी जो फिनोटाइप है या इनकी जीनोटाइप है वो किस तरह की है। तो एक टॉल प्लांट है, किसी भी टॉल प्लांट के करैक्टर्स को पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट के बाद हमें पता चलेगा कि ये टॉल प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। लेट्स सपोज ये एक टॉल प्लांट है और ये एक शॉर्ट प्लांट है। शॉर्ट प्लांट तो हमें पता होता है कि रिसेसिव होता है, लेकिन टॉल प्लांट हमारे शक के शोबे में आता है कि ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इसको पता करने के लिए मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो उसमें हमें 2 कंडीशंस मिलेंगी, मतलब 2 तरह के केस हमारे सामने आएंगे। एक तो ये कि अगर हम होमोजाइगस को शॉर्ट प्लांट के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, तो जब हम इनको फर्टिलाइज करेंगे F1 जनरेशन हो जाएगी, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे, तो आपको ज़ायगोट 4 नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या ऑफस्प्रिंग है। तो ये चारों के चारों देखें आपको टॉल प्लांट नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चारों के अंदर एक कैपिटल टी है और आपको पता है कि कैपिटल टी डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट जो होता है वो रिसेसिव के करैक्टर्स को हाइड कर देता है, ठीक है। अब दूसरा केस अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, हमने एक हेट्रोजाइगस प्लांट लिया जो कि टॉल है
और एक रिसेसिव प्लांट, वो तो पता है शॉर्ट है। तो हमने जब इनके दरमियान फर्टिलाइजेशन कराई तो नतीजे के तौर पर जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग मिले हमें, वो आपको नज़र आ रहे हैं। देखें, डोमिनेंट है, डोमिनेंट तो ये टॉल हो गया और होमोजाइगस हो गया। ये डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, ये भी टॉल है लेकिन ये हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। ये भी ऐसे है, टॉल तो है लेकिन हेटेरोजाइगस है। और ये शॉर्ट प्लांट है, क्यों? क्योंकि इसके जाइगोट के अंदर दोनों जीन्स जो है ना वो रिसेसिव है। तो ये हमारे पास ऐसा प्रूफ हो गया कि 50% चांसेस होते हैं टॉल प्लांट के, 50% चांसेस होते हैं शॉर्ट प्लांट और टॉल प्लांट के। तो हमने आज इसको पूरा डिस्कस कर लिया, उसके प्रूफ के साथ डिस्कस किया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह कल हम आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।